जी राना साहब, अब ये पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी का कंपैरिजन है। मैं अर्ज कर हालांकि देता आप हूँ। दोनों ने मिलकर 26वीं तरमीम भी की है, 27वीं तरमीम भी की है, नहीं नहीं, कुछ वो आपके मुश्तरका नहीं, कारनामे भी हैं। वो आप हमें ताना ना दें। वो जब एक कोलिशन गवर्नमेंट है और अवाम का ये अदालत, अवाम की अदालत का ये फैसला है, अक्सरियत अगर किसी को होती तो कोलिशन गवर्नमेंट ना होती। देखिए, जहाँ तक कारकर्दगी की बात है, मैं बिल्कुल जो नासिर शाह साहब ने, मेरे मोहतरम भाई हैं, उन्होंने जो अपनी कारकर्दगी पेश की है, मैं उसे रद्द नहीं करता। ऐसा होगा। लेकिन वो जो पंजाब में मैडम चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को रद्द कर रहे हैं, उसको मैं डिफेंड करता हूँ। अब इसमें मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, जैसे मैंने पहले बात की है, कि वो पंजाब वो जाते हैं और आते हैं, उस कारकर्दगी तो उन्होंने देखा हुआ है। अब शायद सिंध उनका आना जाना नहीं होता, तो इसलिए हमें ये बेनिफिट हासिल है कि हमने जो उनको कहा ना कि भाई पंजाब में हमने ये कि पंजाब में 2 लाख घर जो है वो गरीब लोगों को बना के दिया है, कि 60,000 डिलीवर हो गया है। ये वो जाके देख सकते हैं। इसी तरह से फिर ये सुथरा पंजाब है, इसी तरह से ग्रीन बसेस हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, मीरपुर से झेलम या गुजरात जो है वो 1.5 घंटे का तो सफ़र है। इसी तरह से मुजफ्फराबाद से आप 1.5 घंटे में जो है वो मरी तक पहुंच जाते हैं। जब वो मरी तक जाते हैं तो एक मोटरवे पे जाते हैं, जब वो आगे उतरते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, तो वहाँ पे फिर जो है वो टूटी हुई सड़क जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये है कि ये कारकर्दगी इन्हें भी पूरा हक था कि ये पेश करते, हमने भी किया, और उन लोगों का एतमाद या उन लोगों का है कि वो किसके हक़ में जो है वो फ़ैसला करते। जहाँ तक इन्होंने ये बात की है कि वहाँ पे फेडरल मिनिस्टर्स, देखिए आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनती। वहाँ पे उनके रूल्स और इलेक्शन रूल्स में और हमारे में फ़र्क है। वहाँ पे मिनिस्टर बाकायदा इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ पे वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन लड़ रहा है। ये वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर, वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है। तो इसलिए जब हमने ये पॉइंट उठाया तो उन्होंने कहा कि जी ये यहाँ पे ये ममानत नहीं है, लेकिन आप किसी जो है वो स्कीम का जो है ना वो आप यहाँ पे इफ्तिताह नहीं करेंगे। और नहीं तो बाकी ये जो आपने ग्रीन बसें चलाई हाँ, मीरपुर में, मैं वो उसका भी देता हूँ। इसलिए हमने किसी ने भी कहा वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट का किसी का इफ्तिताह नहीं किया। आज ही बात ग्रीन बसेस की। ग्रीन बसेस जो है वो मेरा ख्याल है कि किसी ने, होता है कि लोग ज़िद करते हैं, डिमांड करते हैं कि जी आपने बात की, आप वैसे भेज दें, इफ्तिताह जो है वो इसका इलेक्शन के बाद हो जाएगा। वो आई, कोई उनका इफ्तिताह नहीं हुआ। उनको इलेक्शन कमीशन, ये कहते हैं इलेक्शन ने एक्शन नहीं लिया, वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जब्त कर ली। जब्त कर लिए? जब्त कर ली, अच्छा। बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़। वो जब्त कर ली। और इलेक्शन वाले दिन जो किसी की ख्वाहिश थी या हमारे किसी कैंडिडेट में से कि जी उस दिन अगर बसें होंगी तो वो लोगों को जो है वो पोलिंग स्टेशन पे लेके जा रही होंगी, ला रही होंगी, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। और फिर दूसरी बात, उन बसेस ने चलना था मीरपुर शहर में, और मीरपुर शहर के नवाही इलाके में वो हल्का बनता है LA 2 और 3। वो दोनों तो हम हार गए हैं। अच्छा। तो फिर बसेस का तो फ़ायदा जो है वो नासिर शाह साहब को हुआ ना, हमें तो ना हुआ। तो इसलिए ऐसा कोई मामला लेकिन नहीं है। नासिर शाह साहब ने पंजाब पुलिस की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक मिसाल दे के वाजे किया है कि वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर पे छापा मारती है पुलिस, फिर उसी पुलिस के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। देखें, अगर किसी ने गलत कोई वहाँ पे इंट्रूजन की है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे रेंजर्स भी थे, वहाँ पे पंजाब पुलिस भी थी, वहाँ पे दीगर एजेंसी के लोग भी थे। जहाँ कहीं भी, अब आप देखें कि IPP के मतलब ये था कि जी ये बड़ी लाडली जमात है, उसके कैंडिडेट ने 30 लोगों के साथ जाके बैलेट बॉक्सेस उठाए और उनको जला दिया। IPP का बंदा था वो। IPP का बंदा था शान सोनी, वो गिरफ्तार है कल का। ये जहाँ पे ये कत्ल का वाक़या हुआ, 6 बंदे उसी वक्त गिरफ्तार हुए। रात को वो जो थैलों वाला मामला हुआ था चोरी, यासीन साहब ने, उनका एक पटवारी है कार ख़ास कैसर, उसने जो है वो पोलिंग 2 प्रिजाइडिंग अफसर लिए और ला के जो है वो एक अपना शाह साहब हैं उनके घर में उनको बैठाया। वो शाह साहब जो हैं वो कार ख़ास हैं चोरी यासीन के,
वहाँ पे उन्होंने काम डालना था। वो पता चल गया, लोगों ने शोर मचा दिया, लोगों ने जाकर उनको पकड़ लिया। मौके से वीडियो बनी और हर चीज़ पकड़ी गई। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद हमने मुतालबा किया कि जनाब इस हल्के का इलेक्शन जो है वो रोक दिया जाए। और टिल दिस इंक्वायरी, क्योंकि ये पटवारी साहब जो हैं, पता नहीं ये पटवारी साहब ने इतने फेरे कितने और किसी जगह पे लगाए हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। इलेक्शन वो हुआ, लेकिन वो पटवारी जो थे ना, एक पटवारी पकड़ा गया, बाकी दौड़ गया, क्योंकि हमने वो मीडिया पे हर जगह पे उस बात को उछाला। तो उस वजह से चौधरी यासीन जो है वो एक हल्के जो जीत गए, दूसरे के पटवारी जो थे ना वो काम नहीं दिखा सके और वो हार गए। एक उस सीट का ये एक फरमा रहे हैं कि जी हम हार ही नहीं सकते। भाई देखें, वो ये हल्के जो है वो पहले से बता रहे थे। मैंने इलेक्शन से 10 दिन पहले कहा था कि ये 8-5 का फिगर होगा, ये 7 भी हो सकता है और ये जलसे के बाद 9 भी हो सकता है। जलसे से पहले हम 7-8 पे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या 7 होगा या 8 होगा। जलसे के बाद हमें उम्मीद थी कि ये 8 जो है शायद 7 ना हो, 9 हो जाए। इतना सा फ़र्क है। जी नासिर हुसैन शाह साहब, ये तो अब आपकी पार्टी के जो लीडर हैं चौधरी यासीन साहब, उन पे इल्ज़ाम लग गया कि जी वो पटवारियों की मदद से इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे थे। तो हुकूमत तो अभी भी वहाँ पे पीपल्स पार्टी की है। फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो हैं आज भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इखलाकी तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया कि जी वहाँ धांधली हो गई है। तो ये क्या आप जस्टिफाइड हैं? देखें, जब इलेक्शन प्रोसेस होता है तो प्राइम मिनिस्टर हो या दीगर हो जो अगर वहाँ पे हैं तो उनके सारे इख्तियारात सल्ब होते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के उस पर चलती है। और बड़ी माजरत के साथ राना साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं कि ये पटवारियों की सियासत तो कोई और करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कभी नहीं की। भाई हमारे ऊपर और इल्ज़ाम दूसरी था ना, बात ये आपने है शुरू कर दी है। चौधरी यही तो गिला है। चौधरी यासीन साहब, आपके इल्म में है कि जब लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें भी बड़ी, जो आपके इल्म में किस तरह वो हुए थे इलेक्शन, उसमें भी वो 2 सीटों पे कामयाब हुए थे, जिसके बाद में भी बाय इलेक्शंस में भी जिसमें गवर्नमेंट दूसरों की बन चुकी थी उसके बावजूद। तो ये इस, और फिर एक दूसरे हमारे जो परवेज साहब हैं उनको किस तरह हराया गया थोड़े से वोटों पे, और 1-2 और हमारी इस तरह की सीटें थी जो पहले हम जीत रहे थे बाद में एकदम से आ गया। मैं एक चीज़ का रिस्पॉन्स ज़रूर करना चाहूँगा। जीबी की बात की थी मेरी इंतहाई मोहतरम सीएम साहिबा ने, तो वहाँ पे तो बड़ी कोशिश की गई थी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ना बन सके, और उस वक्त भी 3 से 4 सीटें आज भी हैं जो मुतनाज़ा हैं, जो हमसे ले ली गई। जो जीती हुई सीटें थी उनके एक दफ़ा रिजल्ट दे दिया गया और फिर दोबारा वो जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि नया फॉर्म मैंने सुना है फॉर्म 49, तो वाकई हमारी इतला के मुताबिक वो नई चीज़ थी कि 49 आ गया और उसमें हमारे कैंडिडेट को जो है हरा दिया गया था। और बाकी ये सबके दिल पे हाथ रख के कि जो जिस तरह मैंडेट मिला है दीगर उस इलेक्शन में भी, वो भी सबके इल्म में है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत बड़ी धांधली वहाँ पे हुई जो अब ये वाला कश्मीर वाला इलेक्शन है, और इसमें सिर्फ एक चीज़ जो बार बार दोबारा आइंदा हो सकता है आप सवाल करें कि भाई फिर पीपल्स पार्टी जो है वो क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और मैंने कई दफ़ा कहा है कि हमारे लिए मजबूरी पाकिस्तान और जमहूरियत है। हम किसी और पार्टी की तरह ये नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, आईनी तौर पर उतारा जाए और असेंबलियां तोड़ने की कोशिश करें, या फिर असेंबलियों से अलहदा हो जाएं, या 2 सूबों में हमारी हुकूमत चल रही है उसको घर भेज दें, या कह दें जी हम नहीं तो पाकिस्तान पे भले एटम बम गिरा दिया जाए, या कोई वो ऐसी सिलसिला नहीं है। एक प्रोसेस है शाह साहब, जमहूरियत की बहाली के लिए आपको याद होगा जी कि जी शाह साहब आपकी बात जो है वो अपनी जगह दुरुस्त है। 1997 में जी पाकिस्तान जी आप करें 1997 में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी को सिर्फ 18 सीटें, मुझे सिर्फ 17-18 सीटें दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद बीबी शहीद जिंदा थी। सबका प्रेशर था कि आप बाइकआउट करें, ये बहुत बड़ी धांधली हुई है, लेकिन उन्होंने इसका हिस्सा बनी, जमहूरी सिलसिले को उन्होंने
सबोताज करने की कोशिश नहीं की, और यही वो ठीक है। सबक है जो चेयरमैन भी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और हम सब पीपल्स पार्टी वालों के सामने है। अच्छा, अब देखिए इसमें मीर साहब मैं एक बात कर दूं, शाह साहब खुद यानी बड़े वर्कर आदमी और इलेक्शन लड़ते रहे हैं, अपना भी दूसरों का भी। देखें इलेक्शन में मालूम हो जाता है, जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया ना कि मीरपुर के मतलब ये बात की थी। अब मुजफ्फराबाद में इलेक्शन है 2 को, वहाँ पे बिलावल साहब पीपल्स पार्टी अपनी मर्ज़ी की जो सिक्योरिटी है उसमें 2 चंद 4 चंद इजाफा करवा लें। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो 10 बंदे खड़े कर दें, अपने बंदे साथ खड़े कर दें। वहाँ पे 9 सीटें हैं, 9 में से 4 मी आए अंधेरी हम जीत रहे हैं, 3 उन पे जो कुछ मर्ज़ी हम कर लें हमारे लिए वो मुश्किल है। 2 सीटें हैं जो एदर वे हैं, ये फिगर जो है या ये 5-4 भी हो सकता है, 6-3 भी हो सकता है। इसके अलावा कोई रिजल्ट आएगा तो मुझे बताइए। इसके अलावा वो 12 मुहाजिरीन की भी तो सीटें हैं। नहीं 12 देखें मुहाजिरीन की सीटें वहाँ वो फिर पे उसमें भी नहीं, अक्सरियत पंजाब में है। नहीं अक्सरियत पंजाब में टफ कंपटीशन है वहाँ पे भी। अच्छा, ये अच्छी बात आपने की है। बिल्कुल टफ कंपटीशन है। ठीक, टफ कंपटीशन है। और एक बात और सुन लें, इनके वज़ीर आज़म है। फैसल रठौर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उनकी सीट खतरे में है। इसका मतलब है वो हार रहे हैं। जी हमारे हिसाब से हम वो हल्का जीत रहे हैं। लो जी, गाली मुक गई। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी फैसल मुमताज़ राठौर का जो हल्का है वहाँ से मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। अभी उन्होंने एक दावा किया है, राणा सनाउल्लाह साहब का दावा है, मीरपुर के हवाले से इनका तज्जिया काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुआ है। पता नहीं इनका अगला तज्जिया दुरुस्त साबित होता है या नहीं,